ये जो इसमें स्टील के वायर पड़े होते हैं उन पे ये टिका है। और उन करो अगर ये पोल अखिलेश यादव जी का काफिला निकल रहा हो और उस पे गिर जाए, ये देखिए एक तार पे कसा हुआ है। कोई विपक्षी या कोई ऐसा व्यक्ति जो उनसे दुश्मनी मानता हो वो अगर इस तार को काट दे तो ये पोल गिर जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। एट रैंडम ये आज की तारीख नहीं हो सकता कि हम आ रहे हैं और भी दुर्घटना हो जाए तो जैसे कि ये तो बात बहुत निंदनीय है और चिंताजनक। मैं इस संबंध में डीएम साहब से और सूचना अधिकारी से बात करूंगा। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में है, जहां पर हम खड़े हुए हैं। ये फर्रुखाबाद कायमगंज रोड है। जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और साल का अंत होने को है। अगर हम इस साल के आंकड़े बताएं तो 2018 से पिछले 4 सालों के आंकड़ों में इस साल 2022 में सबसे ज्यादा मौत सड़क हादसे में हुई है। 170 के करीब आंकड़ा छूने जा रहा है और इसके बावजूद भी यहाँ का जो सड़क प्रशासन है, लोक निर्माण विभाग है, वह आंखें बंद किए हुए बैठा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ये जो सड़क पड़ी हुई है, यहाँ पर किसी पर भी व्हाइट पट्टी नहीं पड़ी हुई है। और जैसा कि हम आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देना चाहेंगे कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कल दौरा है और वो यहाँ पर शमशाबाद में नदीम फारूकी जो पार्टी के जिला अध्यक्ष निवर्तमान जिला अध्यक्ष श्रद्धांजलि देने आएंगे। यहाँ के पूर्व विधायक इजहार आलम जी को श्रद्धांजलि देंगे। एक वीआईपी का कार्यक्रम है और उसके बावजूद भी आप देखिए इसी रोड से जाएंगे और हम ये खड़े हुए हैं। ये धमगमा है, ये जो जगह है इस सड़क का अभी नवीनीकरण हुआ है। जैसा कि हम कैमरा मंजरा दिखाएंगे, यहाँ पर कहीं पर भी सड़क पे अभी तक पट्टी नहीं डाली गई है। हम यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि इस प्रकार की ये कोताही क्यों है। क्योंकि जो व्हाइट पट्टियां होती हैं ये इसलिए बनाई जाती हैं कि जो रात्रि में जो बड़े वाहन होते हैं, क्योंकि दिन में ट्रैफिक की वजह से वो नहीं चल पाते हैं और रात में उनको सड़कें खाली मिलती हैं क्योंकि आवागमन कम होता है और वे व्हाइट पट्टी के सहारे कोहरे में अच्छी तरीके से जा सके और उनको एक डायरेक्शन मिलता रहे कि हमको इससे ज्यादा पार नहीं जाना है, जिससे कि कोई बड़ा हादसा न हो जाए। इसके बावजूद भी इस घने कोहरे में प्रशासन एक बहुत बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। उसी रोड पर खड़े हैं और एक आपको बहुत बड़ी बिजली विभाग की लापरवाही दिखा रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ी मौत को दावत दे रहा है। आप देख लीजिए ये एक बिजली का पोल है और ये कोई आम पोल नहीं है। आप इसकी स्थिति तो देखिए जरा, नीचे से पूरी तरीके से अलग हो चुका है और तारों पर खड़ा है। जो इसके अंदर जो स्टील वायर पड़े होते हैं उस पर ये पोल टिका हुआ है। आप देख लीजिए टिका है और एक बहुत बड़ी आपको लापरवाही दिखाएंगे। ऊपर से एक इन लोगों ने यहाँ के जो नागरिक हैं उन्होंने एक तार पे इस पोल को साध रखा है और ये सिर्फ पोल नहीं है, इसके ऊपर एक 11,000 की हाई टेंशन लाइन गुजरती है। और ये पोल जिस जगह पर है ये आप देख लीजिए, ये रोड है, ये मुख्य मार्ग है, फर्रुखाबाद से दिल्ली जाने वाला मुख्य मार्ग है जिस पर कल वीआईपी अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम है और वो इसी रूट से होते हुए जाएंगे। और आप देख लीजिए यहाँ पर बिजली विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है। सपोज करो अगर ये पोल अखिलेश यादव जी का काफिला निकल रहा हो और उस पे गिर जाए, ये देखिए एक तार पे कसा हुआ है। कोई विपक्षी या कोई ऐसा व्यक्ति जो उनसे दुश्मनी मानता हो वो अगर इस तार को काट दे तो ये पोल गिर जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ये कोई आम आदमी नहीं आ रहा है। आम आदमियों के लिए कितना सरकार सोचती है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन एक वीआईपी का कार्यक्रम है और सभी जगह पोस्टर चस्पा है, सभी विभागों को सूचना है, प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना है कि अखिलेश यादव जी का क्या रूट है, क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी है। और आप देखिए इस रूट पर इतनी बड़ी लापरवाही, एक बिजली का पोल जो कि मौत का मुंह खोले खड़ा हुआ है और झुका हुआ है। आप देख लीजिए पूरी तरीके से नीचे से टूटा हुआ है, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं, मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय भाई साहब ये बताइए ये पोल कब से टूटा हुआ है? 1 महीने से। किसी को शिकायत नहीं की आपने? शिकायत की लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इस पोल के ऊपर जो तार गए हैं इन पे बिजली चलती है? बिल्कुल चलती है, 11,000 की। कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं। देख लीजिए इनके बच्चे भी खेलते होंगे यहाँ पे, सब खेलते हैं। कभी भी गिर जाए और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चे ही नहीं, इस पे बसें निकलती हैं, सरकारी रोडवेज बसें निकलती हैं, प्राइवेट वाहन निकलते हैं, बाइक सवार निकलते हैं। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो सरकारें उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हैं। आप देख लीजिए अगर इसको सही करा दिया जाए तो क्या हादसे से निजात नहीं मिल सकती है? कुछ हद तक तो निजात मिल सकती है अगर ये किसी वाहन के ऊपर गिर जाए। और कल को वीआईपी का कार्यक्रम है, सोचिए कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और अखिलेश यादव जी इसी रूट से होते हुए यहाँ एक नगर पंचायत शमशाबाद है, वहाँ जिला जनपद फर्रुखाबाद के निवर्तमान जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी जी की पत्नी का देहांत हो चुका था। उनके परिजनों को संवेदनाएं देने व्यक्त करने जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि देने जाएंगे, इसी रूट से जाएंगे।
बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। इस पर ध्यान देना चाहिए और विचार करना चाहिए कि माना आम आदमी की जिंदगी की कीमत कोई नहीं है, लेकिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो कीमत होनी चाहिए। वो एक विपक्ष का बहुत बड़ा नेता है, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नाम है, उससे सरकारें चलती हैं और उसके आने की ये व्यवस्थाएं हैं कि एक बिजली का पोल मौत का मुंह फैलाए खड़ा है। इस पर बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और कई लोग हैं यहाँ, देखिए एक भाई साहब है। भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विकास विकास भाई साहब, ये बताइए ये पोल कब से टूटा हुआ है? हो गया लगभग 20-25 दिन। किसी अधिकारी को सूचना नहीं दी? सबको मालूम, सबको सूचना दे रखी है ऑलरेडी। कोई नहीं सुन रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से दरखास्त करना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया इस पर पिछले सड़क हादसों की बात करें तो 2018 में जनपद फर्रुखाबाद की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ जनपद फर्रुखाबाद की बात करें तो 2018 में 163 लोग सड़क हादसों में मौत के घाट उतरे हैं। वहीं अगर 2019 की बात करें तो 154 लोग मौत के गाल में समा गए। इसके बावजूद भी अभी भी प्रशासन आंख मूंदे हुए बैठा है। ये 2022 अंत होने को है और 2022 में चाहे 2020 हो, 2020 में मौतों का आंकड़ा 136 के करीब रहा। वहीं 2021 में 131 मौतें रही। हालांकि मानता हूं कि उस समय कोरोना था, तब ग्राफ थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन 2022 में मौतों का आंकड़ा 170 के करीब पहुंच गया था। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये वही रोड है जिससे वीआईपी अखिलेश यादव, जो वीवीआईपी हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दौरा है और वो इसी रोड से जाएंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस समय बहुत घना कोहरा पड़ रहा है, 10-10 मीटर तक विजिबिलिटी नहीं होती है और एक वीआईपी आ रहा है और उसके लिए यहाँ की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए? क्या इसमें भी राजनीतिक सियासत है? क्या है? हम यहाँ के जिम्मेदारों से भी बात करेंगे। और मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा, अगर सड़क हादसों की बात की जाए, अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो अमेरिका में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। अमेरिका में 55 लाख एक साल में सड़क हादसे होते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जापान है, वहाँ 5 लाख के करीब सड़क हादसे होते हैं और तीसरे नंबर पर भारत है सड़क हादसों में। लेकिन और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, भारत सड़क हादसों में तीसरे नंबर पर है, लेकिन मौतों के मामले में पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 पर है और नंबर सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं और भारत में भी सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में होती हैं। और इस समय हम उत्तर प्रदेश में ही है और ये उत्तर प्रदेश का जनपद फर्रुखाबाद है। यहाँ पर जो कुछ नागरिक हैं, ये देखिए आप, ये कुछ नागरिक हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि यहाँ पर क्या बदहाली रहती है, किन किन समस्याओं से इनको जूझना पड़ता है, क्योंकि यहीं पर इनकी दुकानें हैं और यहाँ पर कोहरा पड़ता है, कई वाहन निकलते हैं और वाहनों का ये जो व्हाइट पट्टी डाली जाती है, इनका ये काम होता है कि जो रात में विजिबिलिटी जब कम हो जाती है, बड़े वाहन निकलते हैं तो वो इस व्हाइट पट्टी को क्रॉस ना करें। इनके ये घर है, ये आप देख लीजिए, ये सामने देखिए इन लोगों के घर है, इसीलिए बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं क्योंकि व्हाइट पट्टी नहीं है। कोई रूल और रेगुलेशन का कोई पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी से टैक्स लिया जा रहा है। ये देखिए आप, यहाँ के तमाम लोग हैं। भाई साहब है, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप भाई साहब, ये बताइए ये सड़क का नवीनीकरण कब हुआ था? करीब करीब हो गया 1 महीना लगभग। और यहाँ पर व्हाइट पट्टी नहीं डाली गई, इसके लिए यहाँ कोई आया था? कोई नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? राजीव। राजीव भाई साहब, ये बताइए यहाँ पर जो व्हाइट पट्टी की व्यवस्था है, रात में वाहन निकलते हैं और आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? हम कानगंज रहते हैं। कायमगंज रहते हैं। ये बताइए ये कायमगंज से रूट आ रहा है और यहाँ पर व्हाइट पट्टी कहीं पर भी नहीं है, इससे कितने हादसे होते हैं यहाँ पर? यहाँ से होते रहते हैं यहाँ पे। ऐसा बता रहे हैं हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन नहीं सुन रहा है। प्रशासन आंख मूंदे बैठा है और उस सोए हुए प्रशासन को सबक लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर ये बहुत बड़ी, आप देख लीजिए तमाम बड़े बड़े वाहन जाते हैं, ये कोई आम रोड नहीं है। मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये सीधा जनपद से लिंक रोड है और ये सीधे यहाँ तहसील से होते हुए सीधी केंद्र के मुख्यालय दिल्ली को ये सड़क जोड़ती है और उस रोड की ये हालत है, आप देख लीजिए। तो आप आम रोडों की तो बात खत्म कर दीजिए, जो गांव मोहल्लों में लिंक रोड है उनकी क्या बराबरी करेंगे जब आपकी मुख्य रोड की ये स्थिति है। मैं यहाँ के जिम्मेदारों से भी बात करने की कोशिश करूंगा, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि ये इतनी बड़ी जो घोर लापरवाही आ रही है कि एक वीवीआईपी का कार्यक्रम है और उसके बावजूद भी उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। इसके पीछे की क्या वजह है? क्या राजनीतिक सियासत है या कोई और वजह है या प्रशासनिक दबाव है? 4 सालों का रिकॉर्ड देख लें 2018 से और ये 2022 खत्म होने को है। 2022 में सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद में एक्सीडेंट है, 170 के करीब जो है दुर्घटनाएं हुई जिनसे की मौतें हुई हैं। और इनके बारे में क्या कहेंगे, ये मौतें क्यों हो रही हैं? अब देखिए, इसमें तो सड़क है, इसमें एक्सीडेंट के तो बहुत से कारण हो सकते हैं। सड़क हमारा कोई कारण रीजन नहीं है।
हम जो करवा रहे हैं इसमें एज लाइन वगैरह हम डलवाने का नहीं, पूरा प्रयास करेंगे, पूरा डलवाएंगे। कॉशन बोर्ड वगैरह हमारे जगह जगह लगे हुए भी हैं, और भी जहाँ रिक्वायरमेंट है इसी रोड पे 3 पॉइंट हमारे जिनके हमने ब्लैक स्पॉट पे आगरण भेजे हुए हैं, जिसमें साइनेज वगैरह वगैरह ट्रैफिक पोषण के लिए वो देंगे, वार्निंग के लिए, तो जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी लगवा दी जाएगी। सर कल अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम है और वो जिस रूट से होते हुए जाएंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, फॉग भी बहुत पड़ रहा है और उस रूट पर अभी तक व्हाइट पट्टियां तक नहीं डाली गई हैं और एक वीआईपी देश उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री उस रोड से जा रहा है और उस पर अभी तक व्हाइट पट्टी नहीं डाली गई है, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, व्हाइट पट्टी तो हमारे पास अभी अलॉटमेंट पूरा नहीं आया है, इस वजह से नहीं हो पाया है। सड़क हमारी गड्ढा मुक्त है, कहीं कोई पैच नहीं है, पैचलेस है सड़क आज की तारीख में। तो ये सर व्हाइट पट्टी कब तक डाल दी जाएगी? फिर तो सर्दियां निकल जाएंगी, कोहरे की वजह से व्हाइट पट्टियों का सर काम क्या होता है? हमारा उम्मीद है कि अभी हमें अलॉटमेंट मिल जाएगा 10-5 दिन में। जी सर, व्हाइट पट्टियों का काम क्या होता है सर? व्हाइट पट्टियां किस लिए व्हाइट सड़कों पट्टी पे है लगाई वो कोहरे के अंतर्गत, जब हमें दिखाई नहीं देता, साइड में लाइट ट्रैफिक की पड़ती है तो वो एज लाइन दिखाई देती है हमको, जी। तो ट्रैफिक उसके बीच में रेगुलेट होकर चलता है, ये उसका काम। यानी कि सर जो पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनके आगमन से पूर्व आगमन पर व्हाइट पट्टी नहीं होगी सड़कों पर? ये अचानक इनका कल प्रोग्राम होना है, एट रैंडम, ये आज ही तारीख में नहीं हो सकता कि हम संभव हो कि आज ही हम इसको व्हाइट फट्टी करवा दें, हमारे पास कोई फंड नहीं है इस टाइम पे। सर कब तक उम्मीद रखे, यहाँ जनपद फर्रुखाबाद की जनता कब तक उम्मीद रखे कि सर्दियां? डिमांड फंड्स की डिमांड कर रखी है, फंड्स हमारे पास अवेलेबल होते ही हम विद इन 10 डेज इस काम को पूरा करा देंगे। ठीक है सर, उम्मीद है और आप ये ऑन कैमरा बता रहे हैं 10 दिन के अंदर आप वहाँ व्हाइट पट्टियां जो है करवा देंगे और विश्वास 10 दिन क्या, जैसे ही हमको अलॉटमेंट मिलता है, अलॉटमेंट मिलते ही उसके विद इन 10 डेज हम करवा देंगे। कब तक उम्मीद रखे सर? भाई अब शासन के ऊपर है, ये तो धन की व्यवस्था है, शासन जब भी हमको पैसा दे देगा, सरकार दे देगी, हम तुरंत काम करवा देंगे। देखिए सर जी ने बताया है कि जैसे कि शासन से पैसा नहीं आ रहा है इसलिए व्हाइट पट्टियां सड़कों पर नहीं डाली गई हैं। अभी एक जो सड़क बनी है, सर ने बताया है कि 71, 72, 73, 78 इस नंबरों पर जो है किलोमीटरों पर सड़कें बनाई गई थी और उनका नवीनीकरण का काम हुआ था और कल उस पर वीआईपी का कार्यक्रम है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो इस समय उत्तर प्रदेश विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनका रूट है और वहां पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई पट्टी नहीं डाली गई है क्योंकि सर्दी का मौसम है, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी की मानो कीमत नहीं हो, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री जिस रूट से जा रहा है उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, इसकी श्रीमान जी ने बताया कि शासन से अभी पैसा नहीं आया है, जैसे ही पैसा आता है हम उसको जल्द से जल्द उसकी व्यवस्था कराने की। फर्रुखाबाद के समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी जी के साथ है। श्रीमान जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्याय तक न्यूज पर। ये बताइए, जैसे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम है, क्या व्यवस्थाएं हैं? पार्टी स्तर पर और जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उस स्तर पर तो व्यवस्थाएं हम लोगों को देखना होती है, वो शानदार है। एक्चुअली उनका ये कार्यक्रम जनरली कंडोलेंस में श्रद्धांजलि सभा है, कहीं पर पूर्व विधायक की डेथ हो गई और शायद शर्मा मेरे यहाँ भी आने का है, मेरी पत्नी की डेथ हो गई, लेकिन फिर भी व्यवस्था जिस तरीके से होती है वो की जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं प्रशासन को देखना है, सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो पुलिस प्रशासन को देखना है। अभी सर मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जिस रूट से अखिलेश यादव जी आएंगे कायमगंज से फैजबाग होते हुए, अगर आपके यहाँ कार्यक्रम है और वहाँ एक धमगमा जगह पड़ती है और वहाँ पे एक बिजली का पोल है जिस पर 11,000 की हाई टेंशन लाइन गुजरती है और वो पूरी तरीके से टूट चुका है और झुका हुआ है और वहाँ के ग्रामीणों ने एक पतले तार से, एक स्टील के तार से उसको रोक रखा है। अगर बाई दबे कोई भी अगर तार उसको काट देता है या वो तार खुल जाता है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसके लिए ये मामला आपके संज्ञान में है कि एक वीआईपी का कार्यक्रम है और इस तरीके की अव्यवस्था है? दमगमा गांव कायमगंज और फर्रुखाबाद मार्ग में पड़ता है, लेकिन जो बात आप बता रहे हैं वो आपकी जानकारी बहुत धन्यवाद कि आपने ये जानकारी दी, आपके माध्यम से जानकारी दी है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आ रहे हैं या किसी और भी दुर्घटना हो जाए इस तरीके की, ये तो बात बहुत निंदनीय है और चिंताजनक है। मैं इस संबंध में डीएम साहब से और सक्षम अधिकारियों से बात करने का प्रयास करूंगा और मैं इस बात को उठाऊंगा ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन से पूर्व वो सुधार हो सके। सर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, वो एक आम आदमी नहीं है, उत्तर प्रदेश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और बाई रूट आ रहे हैं और यहाँ पर फर्रुखाबाद में जो यहाँ पर फैजबाग से जो नवीनीकरण मार्ग हुआ है, अभी नया बना है कुछ किलोमीटर, और वहां पर व्हाइट पट्टी तक नहीं बिछाई गई है, जबकि पूरे प्रशासन को ये बात पता है कि यहाँ पर व्हाइट पट्टी होनी चाहिए क्योंकि बहुत कोहरा है, सर्दियों के मौसम में आ रहे हैं, बाई रूट आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या कहेंगे? क्या ये कोई सियासत है या ये इसको आप अलग वजह से लेते हैं, क्या नजरिए से लेते हैं? प्रशासन की घोर लापरवाही है, ये सरकार की लापरवाही है। सर्दी के आगमन से पूर्व सफेद पट्टी पड़ना चाहिए, सभी जगह पड़ना चाहिए ताकि उससे लोग आम जनमानस को सुविधा हो, वीआईपी को भी सुविधा हो। इससे दुर्घटनाएं कारित होती हैं,
आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठा रखा है। मैं प्रशासन से भी उम्मीद करता हूं कि आपकी इस सूचना के बाद तो तत्काल इसमें काम शुरू कराएं। सर जैसा ये बताइए, जैसे कि निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे निकाय चुनाव के लिए? निकाय चुनाव प्रस्तावित थे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में कुछ चुनाव आगे बढ़ गए हैं। निकाय चुनाव हमारी पार्टी बहुत मजबूत की ईमानदारी के साथ लड़ने जा रही है और निश्चित तौर पर शहरों में जो विकास काम नहीं हुआ उसको हमारी पार्टी मुद्दा बनाकर इस चुनाव में लड़ेगी और निश्चित ही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ेगी। देख लीजिए, जैसा कि अभी हम नदीम फारूकी जी से बात कर रहे थे, श्रीमान जी समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष जी हैं और इन्होंने बताया, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिस रूट से अखिलेश यादव जी का दौरा है वहां पर एक बिजली का पोल था जो पूरी तरीके से टूट चुका था और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और श्रीमान जी ने बताया है कि हम उच्च अधिकारियों से बात करके इस मामले को तत्काल प्रभाव से दिखवाएंगे और जैसा भी अधिकारी यहाँ के हम उनके संज्ञान में देंगे किस तरीके से वो इसमें क्या व्यवस्थाएं करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक आम आदमी नहीं है, एक वीआईपी व्यक्ति हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और उनके आगमन से पूर्व ये जो प्रशासनिक लापरवाहियां आ रही हैं ये काफी निराशाजनक है।